हेलो दोस्तों, भूतिया कहानियां और भूतिया हवेली के किस्से तो आप सबने बहुत सुनी होगी। भारत में ऐसी बहुत सी भूतिया जगह पाई जाती हैं, लेकिन आज हम ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यमयी घटना अर्बन लीजेंड के बारे में है। अर्बन लीजेंड का अर्थ होता है ऐसा इंसिडेंट या कहानियां जिनकी वास्तविकता पर सवाल या प्रश्न होता है। हमारा देश किस्से, कहानियों और किंवदंतियों का देश है। यहाँ हर प्रांत में अनेकों किस्से, कहानियां और किंवदंतियां मौजूद हैं, जो सुनने में जितनी दिलचस्प लगती हैं उतनी ही अविश्वसनीय भी होती हैं। हालांकि इन अविश्वसनीय किस्से कहानियों को सबूतों और तर्कों के अभाव में कभी भी पूर्ण सहमति नहीं मिलती। सन 1990 के दशक में बेंगलुरु की एक घटना जो बेंगलुरु के मालेश्वरम और राजाजी नगर में शुरू हुई थी, जिसने रातों रात बेंगलुरु को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में सम्मिलित कर दिया। ये बेंगलुरु की चुड़ैल की कहानी है, जिसे नालेबा भी कहते हैं। नालेबा, जिसे लोग अर्बन लीजेंड कहते हैं, इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलुरु शहर को अपने आतंक से थर थर कांपने को मजबूर कर रखा था। बेंगलुरु की चुड़ैल पर आधारित स्त्री नामक हॉरर मूवी भी बनाई गई है। चुड़ैल जब किसी व्यक्ति के दरवाजे पर जाती और उस घर के किसी भी सदस्य की आवाज में बुलाती थी, अगर कोई उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता तो उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन कई लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ दिनों में लोगों के मरने की घटनाएं सामने आने लगी। हर रोज चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं सामने आने लगी। मालेश्वरम और राजाजी नगर के दोनों गाँवों में चुड़ैल का आतंक और चुड़ैल की आवाज का डर फैलने लगा। बेंगलुरु भी चुड़ैल के आतंक से बच नहीं सका। धीरे धीरे बेंगलुरु की चुड़ैल की खबरें स्थानीय और देश विदेश के अखबारों में छपने लगी। कुछ दिन बाद ऐसा समय आया कि लोग सूर्यास्त होने से पहले अपने घर से निकलने से कतराते थे और किसी भी हालात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही मालेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गाँव की सड़कें बिल्कुल सुनसान और वीराना हो जाती थी। जहाँ रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता था, रात होते ही दोनों गाँव की सड़कें भूतिया सड़कों में तब्दील हो जाती थी। एक रात जब एक औरत अपने घर में सो रही थी, तभी उसे अपने पति की आवाज में बाहर से पुकारा गया। तो वह औरत बेहद डर गई, क्योंकि उस औरत का पति वहीं उसके पास सोया हुआ था। घबराहट में वह औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। जैसे ही वह औरत वापस जाने लगी तो उसे वही आवाज फिर से आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि यह आवाज उस चुड़ैल की है, जिसकी पूरे गांव में चर्चा थी। उस औरत ने कांपते हुए शब्दों में कहा, नालेबा, जो कि कन्नड़ भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जा कल आना। यह कहते ही घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गया। लेकिन अगली रात फिर से उस महिला के साथ ऐसा हुआ और नालेबा कहते ही एक बार फिर से घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गई और चुड़ैल से बचने का यह नुस्खा लोगों में खूब प्रचलित हो उठा। और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग बेंगलुरु के हर घर के दरवाजे पर लिखा गया था नालेबा। वह अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे नालेबा, जिसका अर्थ है कल आना। यह पढ़कर चुड़ैल लौट जाती थी और दूसरे दिन आती थी। इस तरह यह क्रम दोहराता रहता। लेकिन उस चुड़ैल का शिकार बन चुके लोग उस महिला जितने खुशनसीब नहीं थे। और ऐसे ही एक शख्स का नाम था नागेश, जो कि 32 वर्ष के युवक थे। वे अपने परिवार के साथ मालेश्वरम में रहा करते थे। एक रात वह अपने घर में सो रहे थे तो ऐसा आभास हुआ कि उनकी माता उनको घर के बाहर से पुकार रही हैं और दरवाजा खटखटा रही हैं। उन्होंने उत्सुकता और जिज्ञासा के चलते जल्दी से घर का दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजे पर उनकी मां नहीं, बल्कि वह चुड़ैल उनकी मौत की शक्ल में खड़ी थी। उस चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया और एक ही वार में उनकी जान ले ली। नागेश के जैसे ऐसे ही अनेकों लोग थे जिनकी मौत का कारण चुड़ैल को ही माना गया। लेकिन इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के इस अजीब से नुस्खे का पता चलने के बाद लोग अपने दरवाजे पर लिखने लगे नालेबा। यह पढ़कर चुड़ैल लौट जाती थी और दूसरे दिन आती थी। इस तरह यह क्रम दोहराता रहता। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, लेकिन जिस तरह बाकी अफवाहों का अंत हो जाता है उसी तरह इसका भी अंत हो गया। लेकिन आज भी उस गांव के लोग उस चुड़ैल से डरते हैं। लेकिन ये बात आज तक नहीं खुली कि इन लोगों को किसने मारा और हर रात कौन दरवाजा खोलने को कहता था। इस घटना के बाद नालेबा चुड़ैल का यह इंसिडेंट इतना फेमस हो गया था कि बेंगलुरु के कुछ जगहों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाने लगा और समय समय पर सावधानी बरतते थे कि कहीं वह चुड़ैल वापस ना आ जाए और वह खूनी खेल फिर से ना खेलना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, इसका आज तक 100% खुलासा नहीं हो पाया कि इतने लोगों का मारे जाना और ये घटना आग की तरह पूरे बेंगलुरु में फैलना। दोस्तों, ये कितना सच है इसका कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। लेकिन स्त्री मूवी जो कि इसी घटना पर बनाई गई है, फिल्म को 31 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। स्त्री फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक बताते हैं कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। स्त्री मूवी को बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 166 करोड़ रुपए की कलेक्शन की है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये कहानी अफवाह है या हकीकत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।